सोनपुर के जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। जंगल में खाने और पानी की कोई कमी नहीं थी। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। जंगल में बिल्लू तोते और बंटू कबूतर की दोस्ती की चर्चा हर तरफ थी। उन दोनों की दोस्ती दूर दूर तक मशहूर थी। अरे चमेली बहन, देखो ना बंटू कबूतर और बिल्लू तोते को, ये दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों की दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता। बुलबुल बहन, ये सब कहने की बातें हैं। इन दोनों की दोस्ती को तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। चमेली कौवी और बुलबुल चिड़िया के बीच बात ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों आपस में बिल्लू तोते और बंटी कबूतर की दोस्ती को तोड़ने के लिए शर्त लगा लेती हैं। बुलबुल बहन, तुम देखना, मैं इन दोनों की दोस्ती को तोड़ के दिखा दूंगी। चमेली बहन, अगर तुमने इन दोनों की दोस्ती तोड़ दी तो मैं तुम्हें 1 महीने का अनाज दूंगी। बुलबुल चिड़िया को बंटू कबूतर और बिल्लू तोते की दोस्ती पर बहुत ज्यादा भरोसा था। चमेली कौवी बंटू कबूतर और बिल्लू तोते की दोस्ती को तोड़ने के लिए अपने भाई पुन्नू कौवे को बुलाती है। अरे बहना, इतनी जल्दी क्यों बुलाया है मुझे? तेरे लिए मैं अपने जरूरी काम छोड़ कर आया हूँ। पुन्नू भाई, तुम्हें अपनी बहन के लिए बंटू कबूतर और बिल्लू तोते की दोस्ती को तोड़ना होगा। अरे बहना, इससे मेरा क्या फायदा होगा? भाई, अगर हमने बंटू कबूतर और बिल्लू तोते की दोस्ती तोड़ दी तो बुलबुल चिड़िया हमें 1 महीने का अनाज देगी। पुन्नू कौवा और चमेली कौवी की बात सुनकर खुश हो जाता है। फिर दोनों मिलकर बंटू कबूतर और बिल्लू तोते की दोस्ती को तोड़ने का प्लान बनाते हैं। प्लान के अनुसार पुन्नू कौवा बंटू कबूतर के पास जाता है और कहता है, कैसे हो बंटू भाई? मैं तो अच्छा हूँ भाई, तुम कैसे हो भाई? मैं भी अच्छा हूँ भाई। एक बात बता, तू उस गरीब बिल्लू तोते से दोस्ती क्यों रख रहा है? तुझे पता है वो बिल्लू तोता तुझे धोखा दे रहा है। नहीं पुन्नू भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्लू ऐसा नहीं है। मैं तुझे तेरी आंखों से उसका किया धोखा दिखा सकता हूँ। किस प्रकार वह तेरी खड़ी फसल को काटकर महंगे दामों में बेच रहा है और पैसे कमा रहा है। नहीं भाई, मैं तेरी बात पर यकीन नहीं कर सकता। एक काम कर बंटू, तू मेरे साथ चल और अपनी आंखों से देख लेना। पुन्नू कौवा बंटू कबूतर को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ चमेली कौवी बिल्लू तोते के पास जाती है और कहती है, बिल्लू भाई, आज जब मैं जंगल से गुजर रही थी तो वहाँ मुझे एक बच्चा गिरा हुआ मिला। वह बच्चा भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसे मैंने पानी तो पिला दिया, लेकिन मेरे घर में खाना नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। बिल्लू तोता कुछ दाने चमेली कौवी को दे देता है। बंटू कबूतर बिल्लू तोते को चमेली कौवी को दाना देते हुए देख लेता है। बंटू कबूतर को लगता है कि बिल्लू तोता पैसे लेकर उसकी फसल धोखे से बेच रहा है। फिर दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। शर्त के मुताबिक बुलबुल चिड़िया चमेली कौवी को 1 महीने का अनाज दे देती है और बंटू कबूतर के पास जाती है और कहती है, बंटू भाई, ये आपने अच्छा नहीं किया। दूसरों के बहकावे में आकर अपने दोस्त पर यकीन नहीं किया। वो दोस्त नहीं बुलबुल बहन, धोखेबाज है। बुलबुल चिड़िया बंटू कबूतर को समझाती है कि उसे बिल्लू तोते को अपनी बात समझाने का एक मौका देना चाहिए। बंटू कबूतर बिल्लू तोते की बात सुनने को तैयार हो जाता है। बुलबुल चिड़िया और बंटू कबूतर बिल्लू तोते के पास जाते हैं। बिल्लू तोता चमेली कौवी की कई सारी बातें बंटू कबूतर को बता देता है। बिल्लू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। मैंने बिना सोचे समझे तुझ पर इल्जाम लगाया है। बिल्लू तोता बंटू कबूतर को माफ कर देता है। दोनों पहले की तरह अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब पूरे जंगल में पक्षियों को चमेली कौवी और पुन्नू कौवे की सच्चाई का पता चलता है तो सभी पक्षी मिलकर चमेली कौवी और पुन्नू कौवे को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। जंगल एक बार फिर से खुशनुमा हो जाता है।